हेलो दोस्तों, डेडिकेशन टू सिलेक्शन ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान तथा भारत शासन अधिनियम से कौन कौन से उपबंध लिए गए हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत में कौन से प्राविधान लिए गए हैं। तो पहला प्रावधान लिया गया है संघीय व्यवस्था का, दूसरा राज्यपाल का कार्यालय का, तीसरा न्यायपालिका का ढांचा, चौथा लोक सेवा आयोग, पांचवा आपातकालीन उपबंध, छठा शक्तियों के वितरण की तीन सूचियाँ। तीन सूचियों के बारे में आपको पता होगा, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई है। इसके बाद बात हम करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में कौन से उपबंध लिए गए हैं। तो पहला संसदीय व्यवस्था, दूसरा राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, यहाँ राज्याध्यक्ष से तात्पर्य राष्ट्रपति से है, तीसरा विधायी प्रक्रिया, ब्रिटेन के संविधान की ही देन है, चौथा एकल नागरिकता जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको, ब्रिटेन के संविधान की ही देन है, पांचवा मंत्रिमंडल प्रणाली, छठा परमाधिकार रिटें, सातवां संसदीय विशेषाधिकार, आठवां द्विसदनवाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये सभी प्रावधान ब्रिटेन के संविधान की ही देन है। उसके बाद हम बात करेंगे आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में कौन से उपबंध लिए गए हैं। पहला राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, दूसरा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, तीसरा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। इसमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है, तो इसलिए ये उपबंध आप जरूर याद रखिएगा। चौथा कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में कौन से उपबंध लिए गए हैं। पहला सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, दूसरा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। ये सभी उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं भारत के संविधान में। इसके बाद बात हम करेंगे किस देश के बारे में, तो अमेरिका के संविधान के बारे में बात करेंगे कि उससे कौन कौन से प्रावधान भारत के संविधान में लिए गए हैं। तो सबसे पहला है फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार, ये अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से ली गई है। तीसरा न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। चौथा उपराष्ट्रपति का पद, पांचवा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसके बाद लास्ट में बात करेंगे हम यथोचित विधि प्रक्रिया। ये सभी प्रावधान भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद बात हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीज़ें भारत के संविधान में ली गई हैं। तो पहला संवर्ती सूची, दूसरा व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, तीसरा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये सभी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में लिए गए हैं। सातवां हम बात करेंगे जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से भारत में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो उससे हमने सिर्फ आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे सोवियत संघ यानी USSR के संविधान से भारत के संविधान में कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। मूल कर्तव्य सोवियत संघ की ही देन है। दूसरा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श सोवियत संघ के संविधान से भारत के संविधान में ली गई है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो पहला है गणतंत्रात्मक ढांचा, दूसरा है स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। ये दोनों प्रावधान फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में लिए गए हैं। 10वां दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत के संविधान में कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो पहला है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये दोनों ही प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से, और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत के संविधान में लिए गए हैं। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त होता है। इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद दोस्तों।